बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त यौम इस्तिसाल क्या कुछ आज होता रहा इस्लामाबाद के मंजरनामा पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एजे के असम्बली से जो खिताब किया 30 मिनट का वो खिताब था, लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले 365 रोज़ यानी एक साल के हालात का, सूरत हाल का अहाता किया और साथ ही उन्होंने आइंदा की कुछ लाएअमल और हिकमत अमली भी बताई और नक्शे पर एतराज़ करने वालों को भी जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताब से पहले जो एजेके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने करारदाद पेश की और उस करारदाद को भी मुज़म्मती करारदाद को भी पास किया गया। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किया 370 को ख़त्म करके 35A को ख़त्म करके, ये मोदी का बहुत बड़ा ब्लंडर था और उन्होंने बताया कि 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे इमरान खान ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा उनका ब्लंडर है। इमरान खान साहब ने बताया कि हिंदुत्व जो उनकी सोच है मोदी की और जो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुसलमानों की नफ़रत बेची, पाकिस्तान के नफ़रत बेची और उसने अपने मंशूर में ये कह दिया था कि वो कश्मीर की इस आइनी हैसियत को ख़त्म करेगा। उन्होंने कहा कि ये पहली वजह थी कि मोदी ने ये इक़दाम उठाया। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी जो है उसने मिसकैलकुलेट किया है सूरत हाल को। मोदी ये समझता था कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे जब उसने इससे पहले जुल्म करता रहा, जबर करता रहा, तो पाकिस्तान ने उस तरह से इक़दाम नहीं किए जो पाकिस्तान को करने चाहिए थे। तो मोदी का ये ख्याल था कि अब भी पाकिस्तान जो है वो खामोश होकर बैठा रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये एक वजह ये भी हो सकती है कि जब हम मोदी को बार बार ये कह रहे थे कि अमन की खातिर, इस खित्ते को आगे ले जाने की खातिर तुम एक कदम आगे बढ़ो, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, जो इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी के अंदर जो गरूर है, जो तकब्बुर है, जो ताकत का नशा है, जो वो अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आया, इस वजह से भी उसने ये इक़दाम किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि उसको ये भी पता था कि दुनिया से उसके ख़िलाफ़ वो रिएक्शन नहीं आएगा। उसकी 2 वजूहात इमरान खान साहब ने बताई कि एक वजह उसकी ये थी कि भारत जो है वो 1.5 अरब लोगों की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया जो है वो माली मफादात को देखती है और कई मुल्क जो कारोबार करते हैं भारत के साथ, जो अपनी अशिया भारत को बेचते हैं, वो भारत की साइड लेते हैं, वो भारत के जुल्म, तशद्दुद, जबर पर उस तरह से बात नहीं करते। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि एक तो मोदी को ये बात पता थी कि क्योंकि ये 1.5 अरब की हमारी मार्केट है और बड़े बड़े मुल्कों को हमसे लालच है, उन्होंने अपना कारोबार हमसे करना है, तो इसलिए वो खुलकर हमारे ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने बताई कि वो ये थी कि मोदी को पता था कि जो मगरिब है, जो अमेरिका है, उनको इस खित्ते में भारत की ज़रूरत है। चीन को रोकने के लिए, चाइना का रास्ता रोकने के लिए, चाइना को उलझाने के लिए उनको भारत की ज़रूरत है और वो इस खित्ते में आलाकार भारत बना हुआ है बहुत सारे मुल्कों का। और इसलिए उसे पता था कि क्योंकि मैं उनके एक अहम काम आ रहा हूँ, मैं उनके मफादात की जंग इस खित्ते में लड़ रहा हूँ, तो वो मुल्क बिल्कुल भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और इसलिए जो है मोदी कॉन्फिडेंट था कि उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन हमारे सामने है ये सूरत हाल कि भारत को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। मोदी ने जब चाइना के साथ छेड़छाड़ की तो आगे से जो दुर्गत इसकी बनाई गई, जो इनके फ़ौजी मारे गए, आज तक मोदी जो है उस पर खामोश है। और वो 56 इंच की छाती वाला जो कहा करता था ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी भड़कें और वो सारी उनकी हकीकत सामने आ चुकी है कि आज तक ये चाइना से कोई भी बदला नहीं ले सके। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को ये लगता था कि 8 लाख फ़ौजी भेजकर वो कश्मीरियों को जो है वो मजबूर कर देंगे कि कश्मीरी सरेंडर कर देंगे, लेकिन उसमें भी उनको नाकामी हुई। कश्मीरियों की जो खामोशी है, जब जो उनको दबाया हुआ है इन्होंने, तो वो जिस तरह कहा जाता है कि खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा होती है। जब भी इन्होंने ये गैर कानूनी मुहासरा ख़त्म किया, वहाँ से कर्फ्यू ख़त्म किया, वहाँ से लॉकडाउन ख़त्म किया, उस वक्त दुनिया देखेगी कि कश्मीरी किस तरह से अपना बदला लेते हैं, कश्मीरी किस तरह से अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं। और भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर में नफ़रत मज़ीद जो है वो बढ़ गई है। तो उन्होंने कश्मीरियों ने सरेंडर नहीं किया। तो इमरान खान साहब ने फिर बताया अपनी हुकूमत का कि किस तरह से उन्होंने कोशिशें की, इस मामले को इंटरनेशनलाइज़ किया, बावजूद इसके कि दुनिया के मफादात हैं भारत के साथ, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिशों से इंटरनेशनलाइज़ किया। इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो इसकी ख़बरें आईं, आर्टिकल्स लिखे गए। इमरान खान साहब ने टॉप जो लीडर्स हैं दुनिया के, उनके साथ बात की और ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि जो भारत नवाज़ जो लीडरशिप है कश्मीर के अंदर, अब वो भारत का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि भारत ने जो किया है कश्मीर के साथ, भारत नवाज़ लीडर्स अब कश्मीरी अगर भारत की बात करेंगे तो कश्मीरी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कश्मीरी लीडर्स के तौर पर सामने नहीं आ सकेंगे। और आज वो कह रहे हैं, भारत नवाज़ लीडर्स ये कह रहे हैं
कि कायद-ए-आज़म ने जो कहा था वो ठीक कहा था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये कश्मीर का मामला हुआ था, एक मुहिम बनी और उस मुहिम को हम उसी तरह से जारी रखना चाहते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का जब धरना आया आज़ादी मार्च का, उस वजह से तवज्जो जो है वो सारी उस धरने की तरफ चली गई। एक महीना वो तमाशा लगा रहा और उसके बाद जो एक टेम्पो था वो नहीं बन सका। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम एक मरतबा फिर जो मुहिम का आगाज़ करेंगे वो आप देखेंगे कि कश्मीर के लिए हम जो कर सकेंगे हम करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 माह से भी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी कश्मीर के हवाले से। उसकी वजह यह है कि कोरोना आने के बाद दुनिया को अपनी पड़ गई थी और पूरी दुनिया में कोरोना के अलावा कोई बात नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान कोई बड़े इक़दाम नहीं कर सका। इमरान खान साहब ने नक्शे पर एतराज़ करने वालों को जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये नागुज़ीर हो चुका था, नक्शा हमने जारी करना था क्योंकि भारत जो है वो नक्शा जारी कर चुका था। और प्राइम मिनिस्टर ने वो जो एक कहा जा रहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पाकिस्तान ने वायलेट किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने उस नक्शे में लिख दिया है कि ये मुतनाज़ इलाका है और इसका जो सलूशन है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इसका हल होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। कश्मीरी खुद फैसला करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और इस हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज चैलेंज भी दिया है मोदी को कि वो जो है वो अवामी रेफरेंडम करा कर देख ले कश्मीर में, और जाकर कश्मीर में कोई जलसा करके दिखा दे तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा और कि कितनी नफ़रत है कश्मीरियों के अंदर। तो अगर उसको डर नहीं है तो वो रेफरेंडम होने दे, उन्हें हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए कश्मीरियों को, उनको फ़ैसला करने दिया जाए कि वो जिसके साथ जाना चाहते हैं चले जाएँ। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जो निशान पाकिस्तान है वो दिया जाएगा सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब को 14 अगस्त के मौके पर। और इस चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान पे मैं देख रहा था मोहसिन बिलाल खान साहब जो कि औसाफ को हेड करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा ये वही सैयद अली गिलानी साहब हैं जिनको नवाज शरीफ ने जिनसे मिलने से इनकार कर दिया था, और वो हिमा बालनी है कौन है जो इंडियन अदाकारा, उसको मिलने चले गए थे, लेकिन सैयद अली गिलानी साहब को मिलने से नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। तो ये तो एक्टिविटीज़ थी प्राइम मिनिस्टर की। उसके अलावा आज इस्लामाबाद में हमने देखा रैलियाँ निकाली गई जिनमें चेयरमैन सेनेट सदर पाकिस्तान शरीक हुए, सेनेट इजलास हुआ, उसमें सदर पाकिस्तान ने खिताब किया, करारदाद मंजूर की गई। और इसके अलावा पाकिस्तान में आज हमने देखा पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में वज़राए आला जो हैं वो शरीक हुए, रैलियाँ निकाली गई, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया, अहद वफा किया गया, कश्मीर की बात की गई। दोबारा एक कश्मीरियों को ये बताया गया कि आज भी पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। और आज वाकई हमें बल्कि बहुत से मुल्कों में हमने देखा जो पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी जो कश्मीरी हैं, उन तमाम ने कश्मीर के लिए वो निकले, आवाज़ बुलंद की। और अच्छी खासी आज पूरे पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी एक्टिविटी हुई। और ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं, ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करे या ना करे, इंटरनेशनल एजेंसियाँ इनको रिपोर्ट करें या ना करें, इसको लेकिन वो सब देख रहे हैं, उनको इदराक और एहसास है कि ये मामला बहुत संगीन हो चुका है, बहुत संजीदा हो चुका है, और पाकिस्तानी इस मामले को बड़ी तेज़ी से आगे लेकर जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और एक दिन आएगा कि कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। इसके अलावा जो आज प्राइम मिनिस्टर की वहाँ की जो लीडरशिप है उनके साथ अलग एक मुलाकात भी हुई। आइंदा को जो लाहेअमल है उस पर भी एतमाद में लिया गया कि किस तरह से कश्मीर के मामले को आगे लेकर जाना है। भारत ने आज भी पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए सबसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की, शहरी आबादियों को निशाना बनाया। और लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से उनको जवाब देती है और आज भी उनको जवाब दिया। इसके अलावा आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं AJK, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि आप इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, इंटरनेशनल तंजीमें, उनको आप अप्रोच करें, उनसे आप बात करें, कश्मीरी नुमाइंदों को शामिल किया जाए और आलमी जो इदारे हैं इंसानी हकूक़ के उनको झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से 1 साल हो गया कश्मीर में मोबाइल सर्विस बंद है, कर्फ्यू है, मस्जिदें बंद हैं, इबादत लोगों को नहीं करने दी जा रही, उनको वहाँ पे जो खाने पीने की मुश्किलात हैं, उनके जो रोज़गार के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों पर आवाज़ बुलंद की जाए। सिराजुल हक साहब ने भी खिताब भी किया। सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी ने आज कराची में रैली भी निकाली जिस पर क्रैकर एक हमला भी हुआ जो कि बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। और सिराजुल हक साहब ने भी ये कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर एक एक्शन प्लान बनाएं कि हमने कश्मीर के मामले को कैसे आगे लेकर चलना है। ये बात बिल्कुल ठीक है सिराजुल हक साहब की। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस मामले पे
एक मरतबा कोशिश ज़रूर करें कि अपोजिशन जमातें सारी बैठें। लेकिन हमारा असल में मसला ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो हर चीज़ के बदले में NRO मांगते हैं, करप्शन केसेस में छूट मांगते हैं, ढील मांगते हैं। तो क्या हो सकता है, लेकिन एक बार इनको बिठाएं ताकि अगर वो नहीं साथ आएंगे तो एक्सपोज होंगे। पहले जिस तरह से उन्होंने एतराज़ किए हैं बहुत सारे पाकिस्तान के इक़दामात पे, जिसका भारत फ़ायदा भी उठा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।